डियर शिक्षक साथियों, जैसा कि अभी अभी सक्षमता 3 का एग्ज़ाम बीता है और बिहार सक्षमता परीक्षा 4 और 5 का आवेदन भी इन्हीं के बीच लिया जाने लगा। तो इसमें बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये डाउट है कि आवेदन किनको करना है और अनुत्तीर्ण होने पर सक्षमता 3 वाले शिक्षक क्या करेंगे। जैसा कि बिहार सरकार के तरफ से सभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक यानी झूठा राज्यकर्मी बनाने के लिए, मैं झूठा क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा। बीपीएससी वाले लोग भी जो टीआरई से बहाल हैं वो भी झूठा राज्यकर्मी है, सही वेतनमान उनका भी नहीं है। खैर वो बात की बात है, वो नए वैकेंसी है, लेकिन झूठा राज्यकर्मी का लालच देकर शिक्षकों को बदनाम करना, बेइज्जत करना, ये सरकार का काम हो चुका है। बिहार सक्षमता परीक्षा 1 और 2 जैसे हुआ, 1 हुआ बहुत लो लेवल का, 2 हुआ थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया, लेकिन सक्षमता 3 जब से बीता है, जिन शिक्षकों ने इस एग्ज़ाम में जो शिक्षक बैठे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उन पे क्या बीत रहा है ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि कोई भी शिक्षक किसी दिनांक यानी 23 हो, 24 हो, 25 हो, किसी भी शिक्षक के मुंह से अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि सर प्रश्न मॉडरेट था यानी कुछ हार्ड था तो कुछ आसान था। शिक्षक सिर्फ यही कह रहे हैं कि सभी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था, सभी प्रश्न मुश्किलात था। लग नहीं रहा है सर कि हमारा रिज़ल्ट होगा। मैंने क्या टिक किया ये भी मुझे पता नहीं है। प्रश्न क्या था, प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा था तो उत्तर मैं क्या दूं। चलिए, ये तो खैर आंसर की आने के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये था क्या। बहुत सारे शिक्षकों ने मुझे बताया कि सर आपने जो मास्टर वीडियो दिया, मास्टर क्लास कराया, सभी ब्रह्मास्त्र लगाया, तो 30 से 40 प्रश्न आपका लड़ा है। अगर 30 से 40 लड़ा है और आप अपना तुक्का मारे हैं तो पास गारंटेड हो जाएंगे आप लोग। और मैं तो दुआ करूंगा कि आप सभी उत्तीर्ण हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं वैसे 100% शिक्षकों में से 5 से 7% ही शिक्षक पास हो पाएंगे, जैसे आप लोग प्रश्न का लेवल बता रहे हैं। तो अब इसमें रहा कि जो शिक्षक सक्षमता 3 दिए हैं और अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, मतलब कि फेल हो जाएंगे, तो सक्षमता 4 और 5 तो भरा जा चुका है। तो ये शिक्षक क्या करेंगे उस समय? ये तो सक्षमता परीक्षा 4 और 5 से वंचित हो जाएंगे। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मैं आपको याद दिला दूं कि सक्षमता परीक्षा 3 में जो शिक्षक अनुत्तीर्ण होंगे यानी फेल होंगे, उन शिक्षकों को केवल परीक्षा शुल्क देकर वो शिक्षक 4 और 5, जो कहा जा रहा है कि कंबाइंड एग्ज़ाम होगा सक्षमता 4 और 5, तो ये तो शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जब आपने कहा कि 5 चांस दिया जाएगा तो फिर सक्षमता 4 और 5 एक साथ क्यों? लेकिन अभी यहाँ कुछ क्लियर नहीं है। सक्षमता 4 और 5 का आवेदन एक साथ लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? आवेदन एक साथ लिया जा रहा है। अगर ये परीक्षा एक साथ होता है तो आपको तो 4 ही अटेम्प्ट मिला, 1 2 3 4। और विभाग की ओर से नोटिफिकेशन में, नियमावली में कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा 5 चांस दिया जाएगा शिक्षकों को। अगर उसमें भी वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो क्या होगा? ये सबसे बड़ी प्रश्न है शिक्षकों के पास कि अगर शिक्षक 5 अटेम्प्ट देते हैं सक्षमता परीक्षा, अगर वो पाँचों में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो क्या उनकी जॉब चली जाएगी? क्या उनको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा? तो ये सब अफवाह है, फल्स है। किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, नियोजन इकाई पे ही आप कार्य करेंगे और आपको वेतन मिलेगा।
ये हो गया एक आपकी परेशानी की चीज़ को मैंने ख़त्म किया, जो सबके मन में चल रहा है कि संख्या हम लोगों का कम हो गया, कहीं सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना कर दे। तो देखिए, नौकरी में घुसना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। आप राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, नहीं पांचों एग्ज़ाम पास करेंगे, लेकिन आपका जो जॉब है वो सिक्योर है, बना रहेगा। अब बात करें कि क्षमता परीक्षा 3 बीता है, सभी शिक्षक थके हुए हैं, परेशान हैं कि ऐसे प्रश्न पूछेगा तो पढ़कर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो बिना पढ़े क्या फ़ायदा? क्या बिना पढ़े आपका रिज़ल्ट हो जाएगा? आप अपना कर्म कीजिए, फल आपको मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आपको भी पता है कि बिना पढ़े और छोटा सवाल भी आपको मुश्किल लगेगा कि एक भी प्रश्न किसी चैनल से नहीं टकराया है। क्यों? इसका भी कारण मैं बता रहा हूँ आज। मेरा जो वीडियो मैराथन 30 मिनट का होता था, 40 मिनट का होता था, उसमें से आप अपने दिल पर हाथ रख के एकदम ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, क्या ये फुल वीडियो बहुत सारे लोग देखते थे? नहीं। देखिए, जब चैनल मैं चलाता हूँ ना, तो मुझे आइडिया है। देखिए, एवरेज ड्यूरेशन क्या दिखाता है मुझे। एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज आप समझते होंगे कैसे निकलता है गणित में। ये अगर 30 मिनट का वीडियो होता था, 5000 लोगों ने देखा वीडियो, तो मुझे एवरेज ड्यूरेशन दिखाई देता था 7 मिनट। तो इसका मतलब तो मैं समझ ही सकता हूँ कि 30 मिनट में जो मैंने सवाल बताया वो आप 7 मिनट में ही निपटा दिए। यानी 7 मिनट देखे, दौड़ के इस चैनल पे, दौड़ के उस चैनल पे, दौड़ के उस चैनल पे, और आपने सोचा कि केवल तुक्का के भरोसे, राम भरोसे हम पास हो जाएंगे। अब वो दिन नहीं है कि आप केवल तुक्का और एक दिन पढ़ के पास हो जाएंगे। मेरे पास वो कोई रामबाण नहीं है कि मैं आपको पिला दूं और आप जाके पास हो जाए। जो मास्टर क्लास महामैराथन जो ब्रह्मास्त्र मैं देता था, 30 मिनट से ऊपर का ही देता था, 40 मिनट का। आप अगर इस चैनल पे जुड़े थे तो बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5000 शिक्षकों में सभी, इसमें से 1000 प्लस शिक्षक ऐसे भी थे जो 20 मिनट 30 मिनट यानी पूरा वीडियो देखते थे, और कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो 2 मिनट देखते थे, कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो 5 मिनट में निपटा देते थे। तो ओवरऑल ड्यूरेशन में जब देखता था अपने चैनल पे, तो एवरेज व्यूज़ मुझे दिखाई देता था मैक्सिमम 7 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स। उससे मुझे अंदाज़ा लग गया था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है आप लोगों के साथ, और हुआ भी है। खैर, परीक्षा का लेवल भी थोड़ा शायद मुश्किल किया है, जिससे आप लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा हम आईएएस बन जाते। कभी आईएएस का प्रश्न देखें हैं आप लोग? निकाल के देखिएगा 20 गो प्रश्न। देखिए, 100 प्रश्न में से अगर 5 प्रश्न आसान देख लिया आपने बीपीएससी और आईएएस में, पीसीएस में, तो ये ना सोचिए कि हम वहीं परीक्षा दे सकते थे। खैर, देने के लिए आप कोई परीक्षा दे सकते थे। जहाँ तक मुझे विश्वास है, सक्षमता परीक्षा 3 में 150 प्रश्नों में 50 से 60 प्रश्न आसान था। आप बात मानिए या ना मानिए, मैं दिखाऊंगा आंसर की के बाद। और हाँ, आप शिक्षकों में से जो भी मुझ पे विश्वास किए थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके एग्ज़ाम में मैं 100% आपका साथ नहीं दे पाया हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे अगर किसी शिक्षक साथी का 23 तारीख को प्रथम शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो अपना एडमिट कार्ड भेज दें। किसी शिक्षक साथी को का 23 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो वो भी भेज दें इसी नंबर पे एडमिट कार्ड, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। ये दोनों पर्सनल नंबर ही हैं। जिन शिक्षक साथी का 24 तारीख को एग्ज़ाम था प्रथम और द्वितीय, आप एक एक शिक्षक साथी एडमिट कार्ड भेज दें। 25 तारीख आपके एडमिट कार्ड सिक्योर रखा जाएगा। उसके साथ अगर हम पे भरोसा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सभी दिन का प्रश्न पत्र चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड रहेगा तो मैं प्रश्न पत्र निकाल लूँगा। तो अगर आप विश्वास करते हैं हम पे, मेरे चैनल पे अपने दिल से जुड़े हुए हैं, तो इस नंबर पे आप लोग ज़रूर अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन का मुझे एडमिट कार्ड चाहिए।
4899 इस पे आप भेज देंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि सर सक्षमता परीक्षा 3 का आंसर की कब आएगा। तो सक्षमता परीक्षा 3 का आंसर की बहुत जल्द आएगा। 15 अगस्त से पहले आप लोगों का आंसर की जारी हो जाएगा। उसके बाद जैसे आंसर की जारी होता है तो 7 दिन के अंदर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। पास ना होने पर क्या होगा तो ये तो मैं बता दिया, कुछ भी नहीं होगा, आप नियोजन इकाई पे बहाल रहेंगे। बस यही है कि थोड़ा सा डिमोरलाइज फील होगा कि लोग क्या कहेंगे, हम पास नहीं हुए, हम शिक्षक हैं, हमसे भी परीक्षा नहीं निकल रहा है। देखिए, पास और फेल लगा रहता है ज़िंदगी में। कभी भी अपने आप को मनोबल डाउन ना कीजिए, हतोत्साहित ना होइए। आज नहीं तो कल करके दिखाएंगे आप लोग, ये मुझे विश्वास है। और तैयारी करने का सही तरीका क्या है, सक्षमता 4 और 5, जो सक्षमता 3 जिनका गलत सही नहीं गया है परीक्षा, वो लोग जुड़ जाएं। मैं जो भी अब टफ क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, मैं टोटल कराऊंगा सीरियल वाइज, और आप वीडियो को पूरा देखिए, आपका परीक्षा अवश्य निकलेगा। धन्यवाद। अगर मेरी बातें किसी भी शिक्षक साथी को बुरा लगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। और जिनको विश्वास है हम पे, वो ज़रूर अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे ताकि मैं आंसर किया है तो आपके आंसर की मिला भी दूं और मैं प्रश्न पत्र निकाल सकूं, ताकि और लोगों का मदद हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।